ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल पर। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है। इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर, इसको ब्रेक करना है यहां तक। इफ थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, तो आगे क्या लिखा है थर्ड, तो थर्ड टर्म क्या है आपकी 4, बाद में क्या लिखा है 9, तो 9th टर्म आपकी क्या है -8। थर्ड टर्म आपकी 4 है, तो थर्ड टर्म को कैसे लिखोगे a3 = 4। फिर क्या लिखा है 9th टर्म को आप कैसे लिखोगे a9 = आपका क्या बोला है 9th टर्म क्या है -8। तो रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो यदि एक ऐसा एपी बने जिसमें थर्ड टर्म 4 हो, 9th टर्म -8 हो, तो बताओ कि कौन सी टर्म 0 होगी। तो आपको पता है क्या कौन सी टर्म 0 होगी? नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कि उस एपी में जब आपसे पूछ रहा है कि कौन सी टर्म 0 होगी, तो आप बोल दोगे सर लेट दी nth टर्म इज 0। हमको नहीं पता कौन सी टर्म 0 है, तो हमको नहीं पता कौन सी टर्म 0 है, तो सबसे अच्छा होता है कि लेट दी nth टर्म इज 0। मान लेते हैं सर कि nth टर्म 0 है, और nth टर्म को कैसे लिखते हैं an इज 0, ठीक है। तो यहां पर आप an का फॉर्मूला क्या रखोगे a प्लस ब्रैकेट n -1 d = 0, ठीक है। आपने बोला सर हमको नहीं पता, क्वेश्चन ने पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी 0, की एक एपी बना है जिसमें थर्ड टर्म 4 हो, 9th टर्म -8 हो, तो उस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। तो हम लिख देंगे सर उसकी nth टर्म 0 होगी। an को हमने इक्वल रख दिया 0 के, और a प्लस n -1, पर यहां हमारे पास ना ही a है ना ही d है, इसका मतलब है इनसे a और d निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो a3 = 4 है, तो आप बताओ a3 को आप क्या लिख सकते हो a + 2d = 4, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी होगी फर्स्ट। अब यहां पर a9 = -8 है, तो a9 = क्या है बच्चों -8 है, तो बताओ a9 को आप क्या लिख सकते हो a + 8d = -8। ये कौन सी होगी इक्वेशन सेकंड। सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। सॉल्व करो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कौन सी मेथड लगाएंगे जिंगा लाला, ठीक है। तो हम यहां पर मेथड लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक। तो यहां पर a + 2d आपका कितना आ गया बच्चों 4 आ गया 4। a + 8d कितना आ गया आपका a + 8d आ गया आपका बच्चों -8। क्या आ गया -8। अब यहां पर हम क्या कर देंगे साइन चेंज कर देंगे माइनस, और ये माइनस से अब क्या हो गया प्लस, तो ये दोनों साइन अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा बताओ -8d + 2d, आंसर क्या आएगा 6d। हमेशा गलत बोलते हो, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस आएगा, ठीक है। सर अब यहां पर 8 और 4 को माइनस करना है, क्या नहीं भैया -8 नहीं है, इसका ओरिजिनल साइन क्या है +8 है, ये +8 है और वह +4 है, तो प्लस 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 ही होगा, और 8 और 4 क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो d की वैल्यू निकालनी है, तो 12/-6, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस जिंदा है अभी एक, तो एक माइनस ही है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई -2। d की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब यहां से हमको और क्या निकालना पड़ेगा a निकालना पड़ेगा। तो कोई सी भी एक इक्वेशन उठा लो, आपने फर्स्ट इक्वेशन उठा ली सर a + 2d = हमने क्या उठा लिया 4 उठा लिया, क्या उठा लिया 4। अब यहां पर a + 2d का मतलब होता है 2 × d की वैल्यू कितनी होगी -2 = 4। अब यहां हम सॉल्व करेंगे तो देखो एक आगे मल्टीप्लाई के आगे एक नंबर 2 प्लस का है और पीछे एक नंबर माइनस का है, तो क्या आएगा साइन इसका पहले लिखने से पहले प्लस माइनस माइनस, और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 = 4। अब नंबर के पास जाएगा, यहाँ जाएगा, तो a = 4 + 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8। a की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हम रख सकते हैं इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं कैसे। आपने बोला था सर हमने मान लिया था nth टर्म 0 है, क्या मान लिया था nth टर्म 0, ये आपने बोला था सर nth टर्म 0 है, और फिर हम nth टर्म का फॉर्मूला लिख देंगे सर a + n - 1 d = आ जाएगा 0। सर हम a को क्या रख सकते हैं, a को सर 8 रख सकते हैं, प्लस n - 1 और d × d की वैल्यू क्या है कहाँ है -2, ठीक है = 0। अब बेटा नंबर के पास जाएगा तो इधर सबसे पहले नंबर कौन सा जाएगा, ये वाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया n - 1 × -2 = 0 - 8,
और 0 माइनस 8 क्या होगा, -8 होगा, और इधर क्या है n माइनस 1 मल्टीप्लाई -2। अब जो मल्टीप्लाई था इस ब्रैकेट के साथ, जो मल्टीप्लाई -2 था वो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 इक्वल टू -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट, 2 4 जा 8, तो n माइनस 1 किसके बराबर आ गया, 4 के, तो -1 इधर जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 + 1 दैट इज 5, तो n 5 आया, इसका मतलब है n की वैल्यू 5 आई, इसका मतलब है जो हमारी फिफ्थ टर्म है वो 0 है। तो अब हम n की वैल्यू 5 से क्या लिख देते हैं कि आवर फिफ्थ टर्म दैट इज फिफ्थ टर्म a5 इज 0। उसने पूछा था ना आपसे कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, मतलब हमको n की वैल्यू निकालनी थी, और जो भी n की वैल्यू आ जाएगी वो टर्म हमारी 0 हो जाएगी, तो n की वैल्यू 5 आई, तो हमारी फिफ्थ टर्म क्या होगी, 0 होगी इस एपी की। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.2 का। तो बच्चों तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, पहले सुन लेते हैं क्या बोल रहा है। टू द 17th टर्म ऑफ एन एपी, जो एपी की कोई सी 17 टर्म है, एक्सीड्स, बोले सर ये एक्सीड्स क्या होता है, एक्सीड्स क्या होता है, एक्सीड का मतलब प्लस करना, एक्सीड का मतलब प्लस करना, इंग्लिश में मोर देन का मतलब प्लस करना। एक्सीड 10th टर्म A10/7, तो जो हमारी 17th टर्म है वो एक्सीड कर रही, मतलब ज्यादा है, किससे, 10th टर्म से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, बाय 7। आपको फाइंड करना है, फाइंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। चलो इसको लिख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो 17th टर्म ऑफ एन एपी A17 एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है प्लस 10th टर्म मतलब A10/7, कितने से एक्सीड कर रहा है, 7 से एक्सीड कर रहा है। आपको फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस, डी 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 फॉर डॉन। ठीक है, तो A17 को आप क्या लिख दोगे, A प्लस 16D, क्लियर है, इक्वल टू A10 को आप क्या लिख दोगे, A प्लस 9D प्लस 7। देखो बच्चों, अब यहां पर आपको ना कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी इक्वल होता है और इक्वल के इधर आजू बाजू लाइक टर्म होती है, आजू बाजू लाइक टर्म होती है, और उन लाइक टर्म के साइन भी सेम होते हैं। जैसे आजू बाजू में क्या है, ए है, ए है, नंबर भी आगे सेम है, 1 है, 1 है, साइन भी सेम है, तो ये आपस में कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखो आप बोलोगे सर ये डी डी भी तो लाइक टर्म है, हाँ हाँ भाई लाइक टर्म है, पर इनके आगे के नंबर, और बोले सर साइन भी सेम है, प्लस इधर भी है सर, प्लस इधर भी, इनको काट दो, नहीं, आगे नंबर सेम है क्या, नहीं, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, नंबर भी सेम होने चाहिए, उसके पीछे का अल्फाबेट भी सेम होना चाहिए, और साइन भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्यों होता है ऐसा, चलो मान लेते हैं, मैं सिखा देता हूँ, ये यहाँ पर क्यों कट गया, ये ए से ये क्यों कट गया, ठीक है, क्लियर है। तो यदि ये मान लो ये कट गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको ऐसे करते हैं, और नहीं पता हो कि क्यों करते हैं, तो a प्लस 16D इक्वल टू a प्लस 9D प्लस 7 आपको बताता हूँ क्यों करते हैं। देखो इसको भी उठा के इधर पटको, इसको भी उठा के इधर पटको, तो a प्लस 16D, ये a इधर आके हो जाएगा -a, प्लस 9 इधर हो गया आ जाएगा -9D, इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ 7 बचा। अब तो कट जाएगा, a से -a कट जाएगा, और 16D माइनस 9D क्या हो जाएगा, 7D इक्वल टू 7। तो समझ में आ गया ना क्यों कटते हैं इक्वल के इधर। सबसे पहले तो लाइक टर्म, साइन भी सेम, ठीक है ना, और उनके आगे के नंबर भी सेम। अब डी की वैल्यू निकालनी, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/7, ठीक है। अब तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। बड़ा छोटू सा क्वेश्चन था ये, तो करते से हो गया खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, अगले वीडियो में। थैंक यू।